हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ नई क्लास में नए सवालों के साथ आपके सामने। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में आपको क्या करवाया था। प्रश्नावली 4.2 के बच्चों सवाल 10 तक हमारे समाप्त हो गए थे। तो आज बच्चों शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 11, जैसा आप देख सकते हो। और बच्चों चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? सारणिक। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। तो बच्चों अब सवाल जरा देखते हैं 11वां। और बच्चों इसमें एक पॉइंट और नोट करो, नंबर फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो इसका मतलब बच्चों इसमें हमारे एक पार्ट्स या दो पार्ट्स और भी मिल सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या सिद्ध करना है। सारणिक में बच्चों आप देखोगे पूरा मान जो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, और क्या लेके आना है बच्चों इसका आंसर हमें? a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3। और आपको मैंने ये बताया था बच्चों, प्रॉपर्टीज जो आपको लिखाई गई थी अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हम क्या लगाएं कि सवाल आपका आसान बनता जाए। और कहाँ तक आसान? जब तक आपके डबल जीरो नहीं आ जाते। अगर बच्चों आ ही नहीं पा रहे हैं तो बात अलग है, पर आपको पूरा प्रयास करना है डबल जीरो किसी एक पंक्ति या के किसी एक स्तंभ में लाने का। तो बच्चों अब शुरू करते हैं सवाल को। देखो तो ये आपका सवाल का बच्चों 11वें का आप कहोगे फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो मैं यहाँ पर LHS आपको पता है वो लेने वाला हूँ। बच्चों आप देखोगे सवाल तो आपके सामने है ही, बाकी बुक्स भी आपके पास है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, उसकी स्टार्टिंग में यहीं से कर देता हूँ। देखो तुरंत, ठीक है, तुम्हारा एक स्टेप और कम भी हो जाएगा यहाँ पर। देखो कैसे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, R1 में, क्योंकि हर पॉइंट्स आपको देखना है। R1 में बच्चों मैं R1 R2 R3 को प्लस कर रहा हूं। आप सोचोगे प्लस करके फायदा क्या है? यहां बच्चों कितना नंबर आ रहा है? A माइनस बी माइनस सी। तो इसका मतलब A माइनस बी माइनस सी में आपका 2b भी प्लस होगा, 2c भी प्लस होगा। तो जब प्लस करोगे तो क्या आएगा? 2b में से b कटेगा, प्लस का b, 2 से c कटेगा, प्लस का c। तो क्या आ जाएगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी, जो आपको यहां पर आंसर में चाहिए। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको साथ साथ जितने प्रैक्टिस करोगे आपको साथ साथ क्लियर होते जाएगा। देखो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आप यहां देखना, ये हमारा जो पॉइंट आएगा निकल के। और बच्चों जो कर रहे हैं मैं इसको यहां लिख रहा हूं आपके लिए। R1 में R1 प्लस R2 प्लस का कितना? R3। तो बदलाव कहाँ आएगा बच्चों? आपको पता है एरो के जो पहले होता है वहां हम बदलाव करते हैं। तो क्या बदलाव करना है? तीनों को प्लस करके। तो जो आपको मैंने बताया बच्चों, ये R1 है, R2 R3। अब जरा इसको हम प्लस करते हैं। कहाँ लिखेंगे? R1 में। कहाँ नहीं लिखेंगे? ना R2 ना R3 में। देखो बच्चों चलो प्लस करो। A माइनस बी माइनस सी, इस रो में R1 में R2 जोड़ना है और R3। तो बच्चों पहला नंबर क्या आएगा इसका, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। बच्चों सॉल्व करेंगे इसको इसको इसको, जो मैं पेन से दिखा रहा हूं। अब आगे आओ, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c। अब इसको प्लस करेंगे तो आप वही देखोगे, वही आएगा। 2a में से a जाएगा a, 2c में c जाएगा c, और प्लस का b तो है ही। तो यहां भी क्या बचेगा आपका? यहां भी क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों आगे देखो तीसरा नंबर, 2a प्लस 2b, और इसको प्लस करेंगे तो आप देखोगे 2a में से a माइनस होगा, 2b में से b माइनस होगा, और c तो आपका प्लस है। मतलब बच्चों में प्लस करना है, जो आपको हमने सवाल कराए हैं पूरा वही स्टेप है, कोई नयापन नहीं है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? a प्लस बी प्लस सी। बच्चों इतना करते ही तो R1 में ये बदलाव आ जाएगा, तीनों को अगर हम प्लस करें जैसा आपको मैंने बताया। अब क्या करेंगे? R2 R3 को आप वैसे लिख दो। R2 कितना है आपका? 2b, b माइनस सी माइनस का a, ये कितना है आपका? 2b, ये कितना है आपका? 2c, और c माइनस a माइनस का b, जैसा आप देख सकते हो। अब बच्चों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है सारणिक की, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अवयव कॉमन आ रहा है तो बच्चों उसको कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आ रहा है आप देखोगे,
R1 में बच्चों जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लो और कहाँ लिखेंगे, सारणिक के बाहर। तो ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ये बच्चों बाहर आ गया। बाकी जो बचेगा यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक ही तो बचेगा, तो यहाँ आ गया आपका एक, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा। बाकी तो हमने कुछ कॉमन नहीं लिया ना R2 से ना R3 से, उसको आप ऐसे ही रहने दो। 2b b माइनस सी माइनस ए और 2b, यहाँ कितना आएगा आपका 2c और c माइनस ए माइनस के बी। ये बच्चों आपका निपट गया भैया। अगला स्टेप, अब आपको पता है इसको हमने कॉमन लिया है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि भैया a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर, ठीक है क्या बच्चों, कॉमन लेने पर आप देख सकते हो a बी प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर, कहां से, R1 से, ये भी आप कर दो। अब आगे क्या होगा, अब बच्चों आपके पास पूरा इतना सवाल आ गया। अब क्या करें, आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम डबल जीरो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अगर मैं देखो ये आपको पता है C1 होता है, ये C2 ये C3, अगर मैं बच्चों C1 में से C2 को माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, C2 में से C3 को माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो डबल जीरो आ जाएंगे। और जैसे ही डबल जीरो आते हैं आप समझ लो आपका सवाल 80% तक सरल हो गया है। तो ये बच्चों रीजन जो होता है उसको आप नोट करना, डबल जीरो लाने का। तो हम क्या करेंगे, देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं a प्लस बी प्लस सी वाले से, तो बच्चों जो हम कर रहे हैं उसको हम पहले से यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, C1 को कर रहे हैं बच्चों C1 माइनस का C2 और C2 को क्या कर रहे हैं C2 माइनस का C3। ठीक, इतना पॉइंट्स अब मैं यहाँ करने वाला हूँ। अब बच्चों क्या आगे क्या होने वाला है, अब जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो, और हाँ बच्चों बदलाव कहाँ आएगा, C1 में और C2 में, C3 आपका वैसे ही रहेगा। चलो अब देखो माइनस करो, ये बच्चों C1 है C2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ गया। अब क्या होगा बच्चों, 2b में से आप देखोगे बच्चों 2b में से हम इस पूरे को माइनस करेंगे, तो आप देखो जब इसको एक मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, 2b में से माइनस करेंगे किसको, b माइनस सी माइनस ए को, तो बच्चों आपको पता है जब माइनस का साइन अंदर आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 2b माइनस का b हो गया आपका b। बच्चों माइनस सी माइनस के a दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका a प्लस बी प्लस का c, ये बचेगा आपका। अब नीचे आओ बच्चों, 2c में से 2c को माइनस किया आपका 0 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, C2 में से C3 को माइनस करेंगे, कहाँ लिखेंगे आपको पता है, जो एरो के पहले आता है, मतलब C2 में 1 माइनस 1 0। बच्चों b माइनस सी माइनस ए से माइनस करेंगे 2b को, तो आप देखोगे माइनस सी माइनस ए तो है ही, b में से 2b को माइनस कर दो, माइनस का b आएगा। तो हमने क्या किया उसमें बच्चों, माइनस का साइन बाहर ले लिया ऐसे करके कुछ, क्योंकि आपको पता है ये भी माइनस है ये भी माइनस है और b वाला भी क्या आएगा सॉल्व करके माइनस, तो बच्चों माइनस को आप बाहर ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आओ, देखो 2c में से बच्चों, अब 2c में से किसको माइनस करेंगे, इस वाले को, तो आपको पता है माइनस करेंगे तो a और b जो माइनस के हो क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आपका आएगा कितना, a प्लस बी प्लस का c। तो बच्चों C1 C2 में बदलाव हो गया। अब क्या होगा भैया, C3 आपका वैसे ही रहेगा, तो उसको वैसे ही आने दो, 1 2b यहाँ आ गया, ये है c माइनस ए माइनस का बच्चों कितना b, इतना खत्म। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट्स और निकल के आ गया। देखो सवाल अब आपका कितना आसान हो गया बच्चों, अगर आप C1 पर ध्यान दो, C1 पर, तो C1 में आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है,
आपको क्या बताया, किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले सकते हो। a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है C1 से। ऐसे ही आप C2 पर देखोगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, देखो। और आपको मैंने क्या बताया, जीरो अगर है तो जीरो में तो सब कुछ है भैया, गुणा में सब कुछ, माइनस में सब कुछ है जीरो के अंदर। तो तुम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी ले लेंगे और यहाँ से भी। तो आप देखोगे अब यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बच्चों होल क्यूब क्यों आया, एक तो पहले से है ही, एक यहाँ से बाहर आएगा, एक यहाँ से बाहर आएगा कॉमन लेने पर। तो अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 0 1 0, 0 1 0 यहाँ बचा। यहाँ क्या बचेगा आपका, 0 माइनस 1 और 1, 0 माइनस 1 और 1, ये बचेगा। बाकी इससे कोई मतलब है नहीं। 1 2 बी और c माइनस ए माइनस के बी। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि भैया हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी को C1 और C2 से कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन बच्चों क्या लेने पर हमने कॉमन ले लिया भैया C1 और C2 से a प्लस बी प्लस सी को। अब बच्चों आपको पता है बाकी काम हम आपको यहां करवाएंगे। इतना आपका आ गया, 00 आपका आ गया है, आप देख सकते हो पहली वाली पंक्ति में। तो उसी के सापेक्ष आप यहां क्या कर दोगे, इसका विस्तार कर दोगे। तो उससे क्या फायदा हुआ, ना आपको इस जीरो के लिए खोलना है, ना आपको इस जीरो के लिए खोलना है, ठीक, बस एक के लिए हम खोलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो बच्चों ये आपका किसके लिए खुलेगा, बस एक के लिए। और आपको साइन याद है क्या आता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आएगा, ठीक, जैसा आपको मैंने बताया है। अब बच्चों एक के लिए खोलेंगे, आपको होता है एक की पंक्ति जाएगी, ये देखो, और एक का स्तंभ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, 1 माइनस 1 0 और 1। आपको पता है जो बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, छोटे वाले सारणिक में। तो अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये तो आपको हमने इससे पहले सवाल यही तो हमने करवाया, बस सवाल तो चेंज हुआ है, तरीका तो आपका पूरा वही है। अब क्या होगा, इसको इससे सॉल्व करो, पहले आपको पता है ऐसे सॉल्व करते हैं, अब माइनस में ये, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 माइनस 0। बच्चों 1 माइनस 0 कितना होता है, एक, तो पूरी वैल्यू निकल के क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। चाहो तो आप चेक कर लो भैया, क्या लेके आना था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसी लाइन के साथ आपका 11वें सवाल का बच्चों फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट बच्चों यहां पर देखो, सेकंड में डाल देता हूं, 11वें का ये है, ये LHS। सवाल आप देख सकते हो, पूरा सारणिक दे रखा है, आंसर में क्या लेके आना है, 2। बच्चों आप देखोगे 2 आगे आ रखा है, कांस्टेंट राशि है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। काफी हद तक अगर आप देखोगे आंसर मैच कर रहा है इसके फर्स्ट पार्ट के जैसा, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यहां आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अंतर क्या आ रहा है, 2 का, कि 2 आपका गुणा में आना चाहिए। अब 2 पर आपका फोकस हो कि भैया 2 मैं स्टार्टिंग में कैसे लेके आऊं, भैया क्या तरीका है 2 को लाने का। अब आप उसको देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, पहले आपको हल्का सा बताऊंगा। बच्चों ये C1 है, C2 C3 आपको अच्छे से पता है। इस C1 में बच्चों मैं बदलाव करना चाह रहा हूं, किसका, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट कराया, उसमें मैंने क्या किया, R1 में बदलाव किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप यहां कहां बदलाव कर दो, C1 में। क्या फायदा होगा, आप यहां देखो, देखो ये तीनों जुड़ेंगे, आपको पता है, मतलब ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, x x 2x, y y 2y और 2z। क्या 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो जो मैंने आपको बताया, फटाफट यहां देखो, तुम क्या करेंगे, यहां पर देखो
और पहले आप बच्चों उसको यहाँ पर लिख लो ज़रा। हम क्या कर रहे हैं, C1 में जो है, थोड़ा उसको मैं बच्चों यहाँ सही करना चाहूँगा, ये है देखो, C1 को मैंने क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस का आपका C3। तो बदलाव कहाँ होगा बच्चों, एरो के पहले जो आ रहा है C1, और क्या बदलाव होगा, इन तीनों को प्लस करके लिख दो। तो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को प्लस करना है। देखो प्लस कैसे होगा, पहले x प्लस वाई प्लस 2z, x के साथ जुड़ेगा और y के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस का z। बच्चों 2 को भी मैंने कॉमन ले लिया भैया, 2x 2y 2z में 2 को बाहर ले लो। अब आगे आओ, इस z में क्या जुड़ेगा, ये पूरा और ये पूरा, z और z 2z, y और y 2y और 2x, तो इसमें भी आपका 2 बाहर आ गया। क्या हो गया आपका 2x प्लस वाई प्लस z। हमें कहाँ लिखना है, वो C1 में लिखना है, तो C1 में लिख रहे हैं इन तीनों को प्लस करके, जैसा आपको हमने बताया है। अब बच्चों z में ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप देखोगे वही वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस वाई प्लस का z। तो बच्चों बदलाव कहाँ पर नहीं आया, बदलाव आपका नहीं आएगा C2 और C3 में, क्योंकि एरो का साइन लगाए C1 पर, तो वही बदलाव आना है। तो C2 और C3 को वही लिख दो। ये कितना है आपका x, C2 कितना है y प्लस z प्लस का 2x, और ये आपका आ रहा है x, और C3 आपका y यहाँ पर है, और ये है आपका z प्लस x प्लस का 2y, जैसा आप देख सकते हो। अब बच्चों क्या फायदा हुआ इससे, फायदा कुछ तो हुआ होगा। आप देखोगे C1 में, जो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, C1 में बच्चों ये पूरा नंबर भैया कॉमन आ गया, बाहर लिया उसको सारणी के, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस z। बच्चों ये बाहर आ गया, बाकी जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो। तो यहाँ कितना आएगा आपका 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं है, x y प्लस z प्लस का 2x, ये आपका x हुआ, ये है y और कितना z प्लस x प्लस का 2y। इतना क्लियर आपको बच्चों, ये तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से पता होगा कि हमने क्या किया है। यहां पर ये लिख दो 2x प्लस वाई प्लस z को C1 से कॉमन लेने पर, भैया कॉमन क्या लेने पर, और ये बात मैंने आपको बताई है सवालों को शुरू करने से पहले, जो आप करो उसको यहाँ पर साथ साथ लिख के बताते रहो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो बच्चों इस पर तो कुछ नहीं की छेड़खानी, x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों एक प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी थी, उसमें एक प्रॉपर्टी याद करो, अगर सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो सारणिक का मान बदलता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस पूरे सारणिक में, मतलब पंक्ति जो आ रही है उसको स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में। तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ आप देखोगे तो बच्चों ये जो पंक्ति आ रही है कहाँ आ जाएगी, स्तंभ में, मतलब 1 x y 1 y प्लस जेड प्लस का 2x और y, और ये आपका आ जाएगा 1 x और z प्लस x प्लस का 2y, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने क्या काम किया है, चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पर लिख दो पंक्तियों और, ठीक है बच्चों, स्तंभों को आपस में बदलने पर, भैया आपस में क्या बदलने पर
हमने आपस में चेंज कर दिया इसको, तो आपको पता है ये लाइन आ जाएगी। अब क्या हुआ आगे, अब क्या होने वाला है आगे, ये देखो। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, फिर फायदा नजर आ गया हमें। यहाँ पर 1 1 1 आ गए, C1 में से C2 को माइनस कर दो, C2 में से C3 को, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब आपके डबल 0 यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे डबल 0 आएंगे आप उसका वो कर दो प्रसार। तो ये तो तरीका हमने आपको बताया है। तो बच्चों जो आएगा मैं इसको यहीं पर लिख दूंगा, 2x प्लस वाई प्लस का z। आप यहाँ पर देखो, चलो बच्चों उसको पहले माइनस करो और फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ हमने क्या किया। C1 को लिखा C1 माइनस का C2, और C2 को क्या कर रहे हैं, C2 माइनस का C3। ठीक, अब बच्चों C1 से C2 को माइनस करो, एक में से एक माइनस होगा भैया, 0 आएगा। बच्चों x में से इस पूरे को माइनस करोगे, x में से हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे को माइनस करेंगे। आप देखोगे जो y है z है ये भी किसके हो जाएंगे, माइनस, और x में से 2x को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, माइनस का। तो आप देखो बच्चों मैंने माइनस का साइन ले लिया कॉमन, x प्लस वाई प्लस का z। आप सॉल्व करोगे, सिंपल गुणा भाग है, एक में से एक हो गया माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बच्चों ये आएगा। अब y में से y को माइनस कर दो भैया, 0 आना है। अब C2 में से किसको माइनस करेंगे, C3 को। तो यहां देखो एक में से एक माइनस हुआ तो भैया 0 आ गया। अब बच्चों क्या होगा, y प्लस जेड प्लस 2x में से माइनस करेंगे x को। तो y और z तो प्लस के हैं, 2x से x जाएगा, कितना आएगा x, तो ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस का z। अब क्या होगा, अब नीचे आओ जरा बच्चों, देखो y में से इस पूरे को माइनस करेंगे, क्या होगा, z और x माइनस के हो जाएंगे, y में से 2y को माइनस करेंगे तो कितना आता है, माइनस का y। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस का z। तो बच्चों बदलाव कहाँ हो गया, C1 C2 में, क्योंकि एरो के पहले C1 C2 आ रहे हैं, C3 तो नहीं आ रहा, तो C3 आपका वैसे ही रहेगा। तो C3 कितना है आपका, 1x और z प्लस x प्लस का 2y। अब बच्चों डबल 0 आ गए, आप देख सकते हो कहाँ आ रहे हैं डबल 0, आपके पहली पंक्ति में। तो आपको पता है पहली पंक्ति के सापेक्ष आप क्या कर देंगे, इसका विस्तार। तो बच्चों ये तो आपको पता है वैसे ही रहेगा। और बच्चों मैं कह रहा हूं विस्तार करने से पहले आप एक काम और कर लो और सवाल आसान हो जाएगा। आप ध्यान दे सकते हो, क्या देखो बच्चों क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, जो मैं पेन से दिखा रहा हूं आपको, जो पेन से दिखा रहा हूं, देखो C1 में कॉमन नहीं आ रहा, ये देखो बाहर ले आओ। C2 में ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, C2 में भी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले आओ, और का आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो आप स्टेप और करो, तो आप देखोगे यहां पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब बच्चों होल क्यूब क्यों आया, क्योंकि एक यहां से कॉमन आएगा, एक C2 से और एक पहले से है, तो होल क्यूब आ गया। जो बचेगा अब इसको लिख दो बच्चों, क्या बचेगा, 0 माइनस 1 0। तो आप यहां देखेंगे क्या बचेगा, 0 माइनस 1 और 0। आगे आओ, 0 1 और माइनस 1। अगला क्या बचा बच्चों, 0 1 और माइनस का 1। अब आगे इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो आपका ऐसे रहेगा, कितना है आपका, 1x और z प्लस x प्लस का 2y, ये आपका ऐसे ही रहा। अब बच्चों विस्तार करो, विस्तार तो आपको पता करना ही है, वो तो करना ही है, आप चाहो यहां भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे क्या हो, थोड़ा सवाल आपका और आसान बन गया है। अब विस्तार करेंगे, आपको पता है ना इस 0 के साथ आएगा, और हाँ बच्चों विस्तार कहाँ होना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो 0 और 0 आएंगे नहीं, एक ही आएगा आपको, तो एक को आपने लिख दिया। फिर आपको पता है जो बचता है वो छोटे सारणिक में, छोटे सारणिक में क्यों, सारणिक हमें दे रखा है 3 गुणा 3 कोटि का, तो छोटा सारणिक आएगा 2 गुणा 2 कोटि का। ठीक है, ये देखो छुपाओ उसको बच्चों, ये इससे छुपा, ये इससे छुपा,
क्या बचेगा, -1 1 0 और माइनस का 1, 2 x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब क्या होगा, माइनस की माइनस से गुणा करो, पहले तो ये सॉल्व होता है ना, 1 आएगा और माइनस में 0, तो आपका बच्चों ये 1 आ जाएगा। मतलब फाइनल स्टेप क्या आया आपका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, मतलब R/S। देख सकते हो गया खत्म। तो बच्चों वही है, प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से लगाना सीख लो, और इस प्रकार लगाओ कि भैया सवाल क्या दे रखा है, मुझे लाना क्या है, वहां पर साथ साथ फोकस करते रहो। और जैसे ही आप वहां तक पहुंच गए 00 तक, तो आप समझ लो आपका 80-85% सवाल अब आसान हो गया, क्योंकि इसको बाद तो बस आपको खोलना है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अब कहाँ बढ़ते हैं, चलो अपने अगले सवाल को देखते हैं, क्या है 12वां। तो बच्चों 12वें का भी मैं LHS यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पूरे सारणिक का मान अब इतना आएगा 1 - x⁻³ और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों आपको पहले जो होल स्क्वायर आ रहा है वो तो बात की बात है, वो बात की बात है। आपको ये देखना है कि अंदर क्या आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है, 1 - x⁻³। ठीक, अब आप देखोगे x⁻³ पूरे सारणिक में कहीं पर नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर एक तरीका है, क्या 1 - x⁻³ होता क्या है, किसके बराबर, आप उस पर ध्यान लगाओ। तो मैं बच्चों आपको पहले यहां पर एक छोटा सा काम करके दिखाने वाला हूं, और बाकी काम तो आपको पता है हम यहां करेंगे। 1 - x⁻³ का फॉर्मूला खोल दो, ये देखो 1 - x⁻³ का फॉर्मूला खोल दो। आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था, पिछली क्लास में दे सकते हो, कौन सा था, a⁻³ माइनस b⁻³ का, वो होता है a - b, मतलब 1 माइनस का x इंटू में a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² प्लस का ab मतलब 1 इंटू x। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, इससे मतलब नहीं है 1 - x⁻³ से, अब आपको ये लेके आना है कि 1 - x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 - x के ऊपर ध्यान मत लगाओ, इस पर ध्यान लगाओ बच्चों कि ये आपका आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम बच्चों, यहां पर 1 + x + x² को देखो मैं कैसे ला रहा हूं, यहां देखो हमने क्या किया बच्चों, पहला स्टेप क्या होने वाला है, C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा, आपको पता है। वही काम C1 में बच्चों में बदलाव कर रहा हूं इन तीनों का प्लस करके, मतलब C1 + C2 + C3। अब देखो क्या होगा, पहले इससे तो मैं यहां आपको लिखा दूं पहले ही, C1 में मैं क्या करने वाला हूं, C1 + C2 + आपका C3। तो अब बदलाव कहाँ नहीं आएगा, आपको पता है ना, C2 में बदलाव आएगा ना C3 में, उसको आप ऐसे ही रहने दो। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, तो बच्चों C1 में देखो, C1 में इन तीनों को जोड़ो, जोड़ने का तरीका वही, एक जुड़ेगा x से, x जुड़ेगा x² से, तो आएगा इसका पहला टर्म्स, मतलब 1 + x प्लस का x², यही तो आएगा। अब ये और ये जुड़ेंगे, आप देखोगे x² + 1 + x, बात तो वही है, ये तो हो वो 1 + x प्लस का x²। अब नीचे आओ, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, प्लस में चाहे 2 + 4 हो या 4 + 2 एक ही बात है। तो बच्चों ये भी जुड़ के क्या आ जाएगा, ये भी जुड़ के क्या आ जाएगा, 1 + x प्लस का x²। बदलाव कहाँ पर नहीं हुआ, C2 और C3 में, उस पर कोई छेड़खानी मत करो। कितना है ये, x1 और x², और ये कितना है आपका x² x और 1।
ठीक, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 3 का फॉर्मूला जो है मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, क्या होता है 1 माइनस एक्स, बाकी आप जहां पेन लगा रहा हूं वो देख सकते हो ध्यान से, गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो क्या यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ गया? ऐसा करने से ये फायदा हुआ, ये स्टेप लाने का ये फायदा हुआ। अब क्या फायदा है अगला कि भैया ये जो है वो आपका तीनों में आ रहा है कॉमन, C1 में देखो पूरा कॉमन आ रहा है, बाहर लिया हो उसको तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा 1 1 1, बाकी ऐसे रहेंगे। कितना आएगा आपका ये 1 1 1 एक्स एक और एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये बचेगा। आप यहां लिख दो उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को C1 से कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर कि भैया हमने C1 से इसको कॉमन ले लिया है, जो प्रॉपर्टी हमको सारणी की पता होती है। अब मैं क्या करूंगा, अब बच्चों वही सारणी की जो पंक्ति आ रही है इस वाले की, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। देखो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां पर मैंने इसको लिख देता हूं पहले, यहां पर पंक्तियों और, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर, भैया आपस में क्या बच्चों बदलने पर, चलो बच्चों बदलो उसको। पंक्ति 1 2 3 स्तंभ चेंज कर दो। कितना आएगा आपका ये 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 1 और एक्स, ये आएगा 1 एक्स स्क्वायर और 1, ये तो आएगा। पंक्तियों को बच्चों मैंने कहाँ चेंज कर दिया, स्तंभ में, और स्तंभ को पंक्ति में। ठीक, अब क्या होगा, अब आप फिर ध्यान से देखो भैया, अब बच्चों आप फिर ध्यान से देखो क्या फायदा हुआ। 1 1 1 आ रहा है पहली पंक्ति में, क्या करें C1 से C2 को माइनस करो 0 आ जाएगा, C2 से C3 को माइनस करो तो 0 आ जाएगा, और जैसे डबल 0 आएंगे आप तुरंत इसका प्रसार कर दो। तो यहां क्या कर देंगे आप देखो, C1 को लिख देंगे C1 माइनस का C2, और बच्चों C2 को क्या लिख देंगे C2 माइनस का C3। तो C3 में कोई आपका बदलाव नहीं आएगा। तो बच्चों करो, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, x में से 1 को माइनस करो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर में से x को माइनस करोगे तो बच्चों यहां चाहो तो लिख लो एक्स स्क्वायर में से किसको माइनस करेंगे भैया x को, इतना आएगा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, x क्या बचेगा x माइनस का 1, तो यहां आ जाएगा आपका x और x माइनस का 1 जो बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, x को कॉमन लेने पर इतना आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देख सकते हो, तो 1 माइनस 1 कितना आया आपका 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस के 1। C3 में कोई बदलाव नहीं है, उसको आप ऐसे ही रहने दो। कितना आएगा ये 1 एक्स स्क्वायर और आपका 1 आ गया। ठीक, डबल 0 आ गए हैं तो आप इसका प्रसार कर सकते हो। पर बच्चों कुछ आप अलग से काम भी कर सकते हो, एक कॉमन लेने वाला आप टेस्ट कर लो, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। आप देखोगे बच्चों ध्यान से, x माइनस 1 आपका कॉमन आ रहा है, कहां पर आपका C1 में से बाहर ले आओ।
अब बच्चों अब यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और x माइनस 1, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे पहले। देखिए कैसे, बाकी काम आपको बताए हम आपको यहाँ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये देखो 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो फैक्टर वाला काम मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको साइड में यहीं करा दूँ, ये यहाँ पर करा दूँ मैं इस वाले बॉक्स पर, फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। देखो क्या करना है मुझे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये देखो आप 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर लग सकता है। तो ये आपका आ गया है 1 माइनस एक्स और कितना बच्चों 1 प्लस का एक्स। मेरा मतलब ये है कहने का, यहाँ आपने फॉर्मूला खोल दिया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। बच्चों x माइनस 1 को मैं कर सकता हूँ माइनस का ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ देखो क्या होने वाला है, ए यहाँ पर देखो इस पर तो हमने ले लिया 0। बच्चों कॉमन मैं लूँगा एक साथ, पहले इसको लिख दें फैक्टर करके, x और x माइनस 1 पहले फैक्टर करके लिखो, फिर डायरेक्ट कॉमन लेंगे। 0 0 है यहाँ पर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस का एक्स। आप देख सकते हो x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को मैं क्या कर सकता हूं माइनस कॉमन लेके कर सकता हूं 1 माइनस का x। ये सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो माइनस बाहर लेके ये लिख दो उसको, ठीक। बाकी C3 है, कुछ छिड़खानी नहीं करनी। एक एक्स स्क्वायर और 1, ये आप देख सकते हो। अब आओ जरा यहां पर, ये इतना आ गया गुणा कॉमन, जो मैं कहता देखो कॉमन तो लेना था मैंने और सॉल्व कर दिया आपके लिए कि वो भी दिक्कत ना आए। x माइनस 1 C1 में कॉमन आ रहा है भैया, बाहर ले आओ। x माइनस 1 आपका बाहर आ गया। C2 में देखो फैक्टर करके क्या फायदा हुआ 1 माइनस एक्स कॉमन आ गए, तो ये आपने और कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों, वही बाहर ले लिया। अब क्या किया आपने, जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचेगा यहाँ पर 0 1 और x, 0 1 प्लस एक्स और माइनस का 1, आप देख सकते हो। और वहां कितना आएगा 1 एक्स स्क्वायर और बच्चों 1, ठीक, बराबर ये लगा दो। अब बच्चों ये काम बहुत बहुत कठिन नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, इसका वो खोल देंगे, विस्तार कर देंगे, किसके सापेक्ष, पहली पंक्ति के। आपको पता है 0 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये पंक्ति जाएगी, ये स्तंभ जाएगा, -1 की गुणा बच्चों आप देखोगे यहां -1 की गुणा किससे हो जाएगी, आपकी 1 से हो जाएगी। फिर माइनस का साइन आएगा, कितना आएगा आपका x की गुणा हो जाएगी 1 प्लस एक्स में। तो आप यहां देखोगे क्या आएगा बच्चों, देखो मैं यहां पर लगा रहा हूं, आपको पता है जब ये वैल्यू इतनी है पूरी, तो मैं इसको लिख रहा हूं बच्चों डैश यहां पर, मालूम पड़ जाएगा पूरा आपके सामने है। हम चाह रहे हैं कि इसी लाइन में इसका आंसर आ जाए, ठीक। तो क्या होगा बच्चों, ये डैश का मतलब मैंने यहां लगा दिया, देखो बराबर के आगे डैश यहां पर है। तो अब देखो इसको खोल रहा हूं मैं, ये आपको पता है 1 आएगा यहां पर, ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, -1 की गुणा 1 में -1 आ गया। फिर गुणा करने के बाद साइन किसका आता है, माइनस का। बच्चों x की गुणा क्या इसमें नहीं हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये -x माइनस का एक्स स्क्वायर। पूरा हमने क्या किया, ये लिया है, ये बचा, देखो ये और ये बचे थे। फिर क्या किया हमने, ये डैश क्यों लगाया भैया, ये वैल्यू कोई छेड़खानी नहीं कर रहा मैं। अब इस पूरे को सॉल्व किया, इतना आ रहा है -1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या इस पूरे में जो पेन से दिखा रहा हूं देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
माइनस का साइन कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है, उस माइनस की गुणा आप यहां कर देना x माइनस 1 में, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स। तो पूरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक पावर यहां आएगी, एक यहां से आएगी, मतलब ये आपकी फाइनल लाइन है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर बराबर आर एच एस, मतलब इस लाइन के बाद आपका आंसर वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्या करना है मैंने क्या बताया, माइनस की गुणा, माइनस को कॉमन लो सारे प्लस के हो जाएंगे, उस माइनस को इसके साथ ले लेना, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों इस लाइन के साथ सवाल खत्म और हमारी क्लास भी खत्म होती है। अब मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल मतलब सवाल नंबर आपका 13।